आगा बढ़ते हैं नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ग्रेजुएट हल्के MLC के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की निगरानी में अजला में मुहिम का सिलसिला जारी। मोज़ी मर्ज कैंसर के खात्मे के लिए हर शहरी को आगे आने की ज़रूरत। TRS MLC के कविता ने वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर आवाम से की अपील। तारीखी विरसे की हामिल शाही मस्जिद बाग़ आमा की अज़मत रफ्ता को बहाल किया जाएगा। चेयरमैन वक्फ बोर्ड और मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली ने मस्जिद का किया मुआयना। गौलीपुरा इलाके में वाक़े स्कूल में आतिशज़दगी का हादसा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट आतिशज़दगी की वजह, मुतल्लिक़ा पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। TRS पार्टी की जानिब से ग्रेजुएट हल्के MLC को लेकर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने मुसलसल दूसरे रोज़ ग्रेजुएट हल्के MLC खम्मम, वरंगल और नलगुंडा की इंतखाबी मुहिम चलाई। खम्मम के सरदार पटेल स्टेडियम में TRS उम्मीदवार P राजेश्वर रेड्डी के हमरा उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई और जिम पहुंचने वाले और फुटबॉल और दीगर खेलों में प्रैक्टिस को पहुंचने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने नौजवानों को बताया कि वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव नौजवानों को सरकारी महकमा जात में मुलाजिमतें फराहम करने के सिलसिले में बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। यही वजह है कि TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए। లీడర్షిప్ తో వచ్చిన పటుత్వం కాదు ఇది కింద నుంచి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి మీరున్న నాయకత్వం వల్ల వచ్చిన పటిష్టత. అందుకని ఇవాళ మదిర నియోజకవర్గం మీద నాకు ఒక అపారమైన నమ్మకం ఉంది. ఏంటంటే మనం చేర్పించిన ఓట్లు ఎన్ని చేర్పించామండి? మొత్తం 12,000 ఓట్లు చేర్పిస్తే మదిర నియోజకవర్గంలో అందరు కలిసి దాంట్లో 8,000 చిల్లర ఓట్లు మనమే చేర్పించాం. TRS పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మనం చేర్పించాం. అంటే 2/3 మనమే ఇక్కడ చేర్పించింది. మనం చేర్పించిన 2/3 ఓట్లని మనం గనక వేసుకున్నామంటే ఇక్కడ మొత్తం మదిర నియోజకవర్గంలోనే మనం మొత్తం మెజారిటీ ఎంత వస్తుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. रियासत भर में और दोनों शहरों के अलावा कई मकामात पर वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले के तहत TRS रुकन खानसाज काउंसिल के कविता ने वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर आवाम से अपील की कि वो कैंसर के खात्मे के लिए कोशिशें करें और उन्होंने कहा कि हर फर्द और हर शहरी को इसके लिए आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि मजबूत इरादा और कैंसर के इलाज के ज़रिए इस बीमारी से जीता जा सकता है। उन्होंने रियासत में कैंसर के इलाज से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात पर अपने इत्मीनान का इज़हार किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कौमी तर्जुमान डॉक्टर श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने एक मकतूब रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन को रवाना किया है। मकतूब में नुमाइंदगी की गई है कि तेलंगाना की 11 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के ओहदों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएँ और आला तालीम के लिए फ़ंड जारी करने के सिलसिले में वज़ीर-ए-आला KCR को हिदायत दी जाए। तर्जुमान कांग्रेस डॉक्टर श्रवण कुमार ने वज़ीर-ए-आला KCR पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो तालीमी शोबे पर तवज्जो देने से ज़्यादा अपने फ़र्जन को वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर फाइज करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। सदरशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने हल्के असम्बली नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा शाही मस्जिद वाक़े बाग़ आमा का मुआयना करते हुए ऐलान किया कि तारीख़ी विरसे की हामिल मज़कूरा शाही मस्जिद में 70 लाख रुपए लागत से मज़ीद तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे। इन कामों में बैतुल क़ला, वज़ू खाने के अलावा फॉल सीलिंग और सेंट्रल AC के काम शामिल हैं।
صارشین و بورڈ محمد سلیم نے بتایا کہ مذکورہ ماہ رمضان سے قبل یہ کام تکمیل کر دیے جائیں گے تاکہ مسلیوں کو سہولیات پہنچائی جا سکے۔ بورڈ چیئرمین اور رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مختلف عہدیداروں کے ہمراہ شاہی مسجد کا تفصیلی معائنہ کیا اور مسجد میں درکار سہولتوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ چیئرمین نے تیقن دیا کہ ریاستی حکومت کی منظوری کے فوری بعد مذکورہ کام مسجد کے ترقیاتی اور تعمیری کاموں کو اندرون 2 ماہ تکمیل کیا جائے گا۔ اور اکثر یہاں نماز ہوتی ہے ہماری، مگر بارش میں جو ہے نا، جو پانی پچر رہا، جو ٹوائلٹس پرانے ہو گئے، ایک دم ٹوائلٹ بھی جو ہے نا صاف صفائی مطلب صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا مسجد ایک رائل ماس بولے تو رائل ٹائپ میں رہنا بول کے ہم جو ہے نا بورڈ میں بھی جو ہے ایک ریزولیشن پاس کرے، 70 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ ہوگا سمجھ کے 70 لاکھ روپے پاس کرے، پیسہ بھی بورڈ میں ریڈی ہے، وقف بورڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ پرمیشن کے لیے اس کو رکے ہوئے ہے، اور پرمیشن کا بھی پرسوں میٹنگ ہوئی ہماری منسٹر کے ساتھ، محمود علی صاحب، ہم اور ہمارے ملالا صاحب MLA پاشا قدری صاحب، ہم لوگ سب لوگ تھے وہاں پر، ہمارے فاروق حسین MLC اور کپلا ایشور منسٹر وغیرہ اور ہمارے میراج بھائی سب لوگ، ہم لوگ جو ہے نا امام صاحب بھی نمائندگی کرے وہاں پر، ہم لوگ بھی آلریڈی نمائندگی کرے، غلطی سے جو ہے نا وہ لوگ فائنانس کو بھیجا دیے تھے پیپرز، کیونکہ فائنانس سے ہم کو لینا نہیں ہے گورنمنٹ سے، وقف بورڈ پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، 70 لاکھ بول کے نہیں، اور بھی جتنے بھی لگیں گے کرائیں گے بول کے، کیونکہ سامنے کا جو حصہ جو ہے، جو ہیریٹیج جو ہے، ہیریٹیج کو کبھی بھی ڈسٹرب ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، جو شیڈ جو سامنے سے ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فال سیلنگ کے ساتھ اس کو AC بنائیں گے مسجد بول کے جو ہے، کیونکہ 6-7 سال رمضان جو ہے نا، آنے والے 6-7 سال جو ہے گرمیوں میں آ رہا رمضان، تو مسلیوں کو اور روزداروں کو تکلیف نہیں ہونا بول کے ہم لوگ بھی جو ہے نا ایک ڈیسیجن لے کے ہم لوگ بورڈ میں پاس کریں، مسجد گورنمنٹ کے انڈر میں مکہ مسجد اور وہ ہم کو ہمیشہ کراتے ہیں۔ پچھلے سال کوئٹ کی طرف سے یہ تمام کام بند تھے، مگر یہ سال بھی ہم وہ کام کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو مسجد کا پلان دیا گیا ہے یہ ایک ٹینٹیٹیولی پلان ہے، یعنی یہ ابھی اس کو آپ ٹوٹل فائنل اسی لیے مت سمجھیے کہ پریکٹیکل ٹائم کے اوپر تھوڑے بہت چینجز بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر۔ اس میں مین یہ ہے کہ ابھی وقف بورڈ کی طرف سے 70 لاکھ سینکشن ہے، انشاءاللہ ہم یہ چیز فیس وائز کریں گے، کیونکہ 70 لاکھ کا یہ جو معاملہ ہے یہ وقف بورڈ خود اپنے طرف سے یہ فنڈز دے رہی ہے، جس میں تمام ایکسپرٹ سے مشورہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں یہ کام جو بہتر ہو سکتا وہ کام کرانے کے لیے میں اور ہمارے سلیم صاحب چیئرمین صاحب حتی الامکان کوشش کریں گے، ضرورت پڑنے کے اوپر ہم گورنمنٹ اور بھی پیسہ تعاون حکومت سے لیں کریں گے، گے، اور یہ جب یہ پیسے کا ہوتا ہے سیکنڈ فیز کے لیے بھی تیار، اور کل ان لوگ کی میٹنگ باقی ہے منسٹر صاحب سے، سیکریٹری صاحب سے، انشاءاللہ کل اس کا پرمیشن آ جائے گا، کیونکہ جو پیسہ وقف بورڈ ڈائریکٹ دیتی ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو جانے کی ضرورت ہے۔ وقف بورڈ ایک انڈیویجول، ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن۔ موجودہ دور میں آدھار کارڈ کافی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، جبکہ لاک ڈاؤن اور کورونا وبا کے چلتے کئی ایک آدھار کارڈ سینٹرز کو بند کر دیا گیا تھا، جس کے باعث نئے آدھار کارڈ بنوانے یا پھر آدھار کارڈ میں تصحیح کروانے کے لیے عوام کو مشکلات پیش آ رہی تھی۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے دیوان دیوڑی میں واقع پوسٹ آفس میں آدھار کارڈ سینٹر کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس آدھار کارڈ سینٹر میں آدھار کارڈ بنوانے کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر رکن قانون ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی، متعلقہ کارپوریٹر علمدار بالا جاہی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ پوسٹ آفس کے پوسٹ ماسٹر جنرل نے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان اور دیگر قائدین کا خیر مقدم کیا اور انہیں سینٹر کے بارے میں تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔
हल्का असम्बली याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बरदी डिवीज़न पत्थरगट्टी के रहमत नगर गौसिया मदरसे के करीब तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। गौसिया मदरसा रहमत नगर में NP2 पाइपलाइन और CC रोड के तामीरी काम जारी हैं, जिसका रुकन असम्बली ने जायज़ा लेते हुए अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। मज़कूरा काम की लागत तकरीबन 28 लाख रुपए बताई गई है। इलाहाबादी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न का भी दौरा किया और याकुतपुरा नाले का मुआयना करते हुए इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करने का तयक़्क़ुन दिया। उन्होंने अहदेदारों से नाले के तामीरी कामों के सिलसिले में तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा मक़ामी इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। हल्के के बल्दी डिवीज़न पत्थरगट्टी इलाके में रहमत नगर और गौसिया मदरसे के करीब में तकरीबन 28 लाख रुपए की लागत से पहले MP3 पाइपलाइन का काम हुआ, थोड़ा ड्रेन को वाइंड किया गया और फिर CC रोड का भी काम शुरू हुआ। तकरीबन 1.5-2 महीने से काम सिलसिला जारी है। अब आधी रोड हुई है और आधी रोड बाकी है। इंशाल्लाह उसकी तकमील भी जल्द हो जाएंगी। मोहल्ले वालों को काफ़ी सहूलत फराहम होगी, क्योंकि ये काम हर लिहाज से बहुत कीमती था। ऐसा ना हो कि पानी का बहाव घरों में चले जाए, घरों में पानी जाने से रोकते हुए इसका लेवल लिया गया। इंशाल्लाह कोई घर में ऐसी शिकायत नहीं होंगी। पत्थरगट्टी डिवीज़न में और याकुतपुरे में मुसलसल तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर जैसे जैसे काम की तकमील होती जा रही है उसका मुआयना करके मीडिया के ज़रिए अवाम उन्नास को वाकिफ़ कराया जा रहा है कि मजलिस दिन रात तरक्याती कामों में मसरूफ़ है। इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगी और जब कामों की तकमील के साथ ही इसका मुशाहिदा करके अवाम की खिदमत में इसको पेश किया जा रहा है। कहीं पर इस नौइयत के काम है जो आम को ज़रूरत है तो मैं सदर मोतमदीन को, कॉरपोरेटर को या मुझे डायरेक्ट इत्तला करें, हम आके मुआयना करेंगे। उसके बाद उसका एस्टीमेट तैयार होगा। मंजूरी के बाद टेंडर के मराहल को तय करने के बाद कामों का आगाज़ होगा। मुसलसल आवाम के दरमियान रह के काम करने वाली ये वाहिद जमात जिसकी शिनाख्त यही है काम में, वो जमात के ज़रिए कामों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, आइंदा भी चलते रहेगा। शुक्रिया। कोई में सहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज राजेंद्र नगर हल्का मिर्ज़ा रहमत बेग ने सुलेमान नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन और मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके खाइम नगर अत्तापुर ता MM पहाड़ी शुरू किए गए तरक्याती काम का मुआयना किया। मज़कूरा इलाके में SW ड्रेन काम जुमला लागती 18 लाख रुपए तरक्याती काम मिर्ज़ा रहमत बेग की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए हैं। रियाजुल हसन अफंदी साहब और मैं और हमारे एरिया कॉरपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब ने यहाँ पर जो खाइम नगर में SW ड्रेन लाइन का वर्क जो 600 mm का चल रहा है काम, इस काम का मुआयना करने आए, जो कि अरबीन के जुलूस के टाइम पे मैं और हमारे MLC साहब अफंदी साहब मिलकर यहाँ पर बल्दिया के डिप्टी कमिश्नर को और साहब को लाकर जो MM पहाड़ी चौरस्ते पे 2 फीट का काम हम बताए थे, जो कि मेन लाइन 900 mm डाया का, जिसकी लागत 11 लाख रुपए है। और अब जो काम खाइम नगर में अंदर अलमदार भाई की गली में जो काम चल रहा है उसकी लागत
7,50,000 है, वो काम अभी चल रहा है। हम सब लोग आकर यहाँ पर इस काम का सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर MLC साहब और मैं और हमारे कॉर्पोरेटर साहब और तमाम सदर मोहतरम मिलकर ये काम का मुआयना करे हैं, जो कि जब अरबन के जुलूस के टाइम पे हमारे रियाजुल हसन अफंदी साहब यहाँ पर आए थे, तो यहाँ के शिया कमेटी के हमारे भाई लोग का इसरार था कि ये मेन रोड पे से हमेशा गंदा पानी बहता और ख़ास तौर पर यहाँ पे महल्ले के छोटे बच्चे और ख़वातीन कसीर तादाद में ये मेन रोड है जाने का ये एरिया है बोलने की उनकी शिकायत के ऊपर ओल्ड मलकपेट डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ओल्ड मलकपेट में जारी GHMC तरक्याती कामों का तफसीली मायना किया। उन्होंने मज़कूरा इलाके का दौरा करते हुए मकामी आवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल को मुतल्लिक़ा महकमों से रुजू करते हुए हल करवाने का तयक़ुन भी दिया। ग्रेटर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 90 रुपये हो जाने के बायस शहरियों में बेचैनी की कैफियत देखी जा रही है। आज पेट्रोल में 33 पैसे का इजाफा होने के साथ ही शहर में पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 90 रुपये 10 पैसे हो चुकी है और डीजल की कीमत में 30 पैसे पे इजाफे के साथ डीजल की कीमत फ़ी लीटर 83 रुपये 81 पैसे तक पहुँच चुकी है। वाज़ेह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा होने के साथ साथ 3 रोज़ कबल मरकज़ी वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारामन ने अपने पेश करदा बजट में पेट्रोल में 4 रुपये और डीजल में 2 रुपये 50 पैसे इजाफा किया था। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जॉइंट कमेटी के अरकान ने रियासती वज़ीर कोपुला ईश्वर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त हवाले की। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा JSC के अरकान ने अपनी मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर के हवाले की। इस वफ़द में JSC के मेंबरान डॉक्टर फजलुर रहमान मुकर्रम के अलावा इंजीनियर सैयद हैदर अली, महमूद अली साजिद, मोहम्मद मस्तान, अहमद हुसैन, खालिद अंसारी, मोहम्मद मखदूम अली के अलावा डॉक्टर फजलुर रहमान खुर्रम और दीगर भी मौजूद थे। मज़कूरा अरकान ने रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर से दरख्वास्त की कि वो माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मुतारिफ़ करे। अलावाज़ी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स की जो तारीख़ है उस तारीख़ में तौसी की जाए क्योंकि फ़रवरी से तालीमी इदारों का आगाज़ हुआ है। उन्होंने ये भी सिफारिश पेश की कि स्कॉलरशिप्स को अकाउंट में रास्त तौर पर मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएँ। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने JSC अरकान की खिदमात की सताइश भी की। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस हदूद में नेशनल रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत ट्रैफिक क़वाइद के सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम के साथ साथ काउंसलिंग भी की जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत चारमीनार ट्रैफिक पुलिस ने चार मीनार और लाल बाजार में मज़कूरा मुहिम चलाई और ट्रैफिक क़वाइद के बारे में शऊर भी बेदार किया गया।
ऐसा आना ऐसा जाना तुम सोचते के बोलोगे गलती नहीं जी ऐसा बोलते फिर तुम्हारा काम तुम करते हम देवता गोशापाल को पिजा देते हम तुम्हारा बोलते नहीं करते नहीं कोशिश करते पीछे गोलीपुरा इलाके में वाक़ स्कूल में आतिशज़दगी हादसा पेश आया। मज़कूरा हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूल में 40 तलबा मौजूद थे। ताहम श्रीनिवास स्कूल के ऑफिस में आग लगते ही तलबा को बाहर निकाला गया। बाज़ तलबा स्कूल की इमारत से मुतस्सल इलाके में वाक़ मकानात पर कूदते भी देखे गए। शॉर्ट सर्किट की वजह आग लगने की बताई गई है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मकाम हादसे पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम मुताल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ఇక్కడ ఫర్నిచర్ ఉండే అవి కూడా ఐరనే ర్యాక్ మొత్తం ఐరనే జస్ట్ దాని కబోర్డ్స్ మాత్రమే అది ఉండే అంటే ఓన్లీ ఇక్కడ నీకు మంట అయితే రాలే జస్ట్ ఇది వస్తుంది వేసుకున్నాను ఫైర్ అనేది అసలు మంట బయట పడలేదు మొత్తం పొగలే వచ్చింది అంతే పొగ ఎక్కువ కనిపించేసరికి అందరూ చూసేసరికి ఆఫీస్ రూమ్ నుంచి పోయి ఇంకొక వేరైనా పోయి మెయిన్ బంద్ చేసినాం దెబ్బ వాటర్ అవన్నీ కొట్టినాం లేడీస్ అందరూ కలిసి అందరూ చేసారు హెల్ప్ చేసారు అందరు చాలా మంది వాటర్ పైపులు తీసుకుని అన్ని తీసుకుని కొట్టినాం వాటర్ ఫస్ట్ పొగలు వస్తున్నాయని ఎట్ల కింద వస్తున్నాయని చూసినాము చూసేసరికి లోపల దీపము సార్ ముట్టించినట్టుండే అది కింద పడిపోయింది సోఫాలో పడిపోయేసరికి అన్ని మంటలు అంటుకున్నాయి మొత్తం ఇట్లా బయట పడికి వచ్చేసినాయి ఫేస్ ఏం రాలేదు ఇంకా వచ్చేసి లోపలనే మేము వాటర్ కొడుతూనే ఉన్నాం ఏం లేదు పిల్లలని మేము పంపించేసినాం అక్కడ సైడ్ వేరే ఈరోజు గౌలీపురంలో మేకల్ మండి దగ్గర ఉన్న శ్రీనివాస స్కూలు అకస్మాత్తుగా ఒకటేసారి మంటలు వచ్చి మరి ఆఫీస్ రూమ్ మొత్తం కూడా తగలవడం జరిగింది. ఈరోజే స్కూల్ మరి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. నిన్ననే ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే మిగతా ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి చెక్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు స్కూలు ఓపెన్ చేసిన అని ప్రిన్సిపల్ గారు కూడా చెప్పారు. మరి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఆఫీస్ రూమ్ తగలవడం జరిగింది. అది ఎందుకు షార్ట్ సర్క్యూట్ వలన లేకపోతే ఇంకా దేని వలన అనేది ఫైర్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ పిల్లలందరూ కూడా సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉండడం జరిగింది కాబట్టి ఎవరికి ఏమీ ప్రాణహాని కానివ్వండి ఏం దెబ్బలు కానీ తగలలేదు. ఇక్కడ లోకల్గా ఉండే యూత్ కూడా ఆ బిల్డింగ్ నుండి పక్క బిల్డింగ్కి పిల్లలందరికీ షిఫ్ట్ చేసి మరి పక్క బిల్డింగ్ నుండి కూడా పిల్లలందరినీ మరి సేఫ్టీ రూట్గా తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఈ మంట నుండి పక్క జరిపి దాదాపు 150 మంది పిల్లల వరకు కూడా ఉంటారు. ఈరోజు 150 మినిమం 150 నుండి 200 మంది పిల్లల వరకు కూడా ఉంటారని సూచన. కాబట్టి ఎవరికి ఏం జరగలేదు దేవుని అనుగ్రహం వల్ల. కానీ ఈ ఫైర్ ఇన్సిడెంట్స్కి ఫైర్ సేఫ్టీ ఉంది, స్కూల్లో కూడా ఫైర్ సేఫ్టీ ఉంది కాబట్టి కూడా ఎక్కడ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉన్నది కాబట్టి పిల్లలకు కూడా ఏం కాలేదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ లోకల్గా ఉండే యూత్ కానివ్వండి చుట్టుముట్టు ఇంటి వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా కరెక్ట్ టైంలో ముందుకు వచ్చి మన పిల్లలందరినీ కూడా జాగ్రత్తగా పక్క బిల్డింగ్ నుండి తరలించడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరికి ఏం జరగలేదు బై గాడ్స్ గ్రేస్. కాబట్టి ఎవరైనా అని స్కూల్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి एलबी नगर जोन में रचाकुंडा पुलिस की जानिब से मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया जिसको खानगी हॉस्पिटल्स ने अपना इश्तिराक भी पेश किया। मकामी फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस कैंप का कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने आगाज़ किया और बताया कि रचाकुंडा कमिश्नरेट के हर पुलिस अहलकार को सेहतमंद रहने के लिए वक्तन फ़वक्तन इस तरह के कैंप से रुजू होना चाहिए। इस कैंप से तकरीबन 1000 से ज़ायद पुलिस अहलकारों ने इस्तिफ़ादा किया। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने बताया कि इस तरह का एक और कैंप CAR हेडक्वार्टर वाक़े अंबरपेट में भी मुनक्किद किया जाएगा। కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఈ ఆర్గనైజర్ మెయిన్ ఆర్గనైజర్ మన డాక్టర్ సరిత మేడం, తర్వాత మన DCP ఎల్బీ నగర్. ఇది సెకండ్ క్యాంప్ మన యూనిట్లో ఈ సంవత్సరం. అంతకుముందు మన మల్కాజ్గిరిలో క్యాంప్ పెట్టాము.
ఇది సెకండ్ క్యాంప్. తర్వాత మళ్ళీ భువనగిరి, తర్వాత ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ఇలాంటి యాన్యువల్ మెడికల్ క్యాంప్ అది పక్క ఉంటుంది. సో ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న అందరం, హోంగార్డ్ కావచ్చు, ఎస్పీఓ కావచ్చు, తర్వాత అప్ టు ఇన్స్పెక్టర్, ఎవ్రీవన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పోలీస్ స్టేషన్, లా అండ్ ఆర్డర్, సిసిఎస్, సైబర్ క్రైమ్, ట్రాఫిక్, ఆల్ బ్రాంచెస్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఫింగర్ ప్రింట్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అందరం ఈ క్యాంప్లో దే షుడ్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ క్యాంప్. అండ్ ఎవరికి ఏమైనా సమస్య ఉంటే మన ఆరోగ్య భద్రత కింద పక్క ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఈ యాన్యువల్ చెకప్ అని ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ఉంది. మన దగ్గర గవర్నమెంట్ జియో ప్రకారంగా అబోవ్ 40 ఎవరు సిబ్బంది ఉన్నారు వాళ్ళకి 3 సార్లు అది విత్ అరౌండ్ 3,000 రూపీస్ అది గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేస్తారు. ఆ ప్రొవిజన్ ఉంది. అది యాన్యువల్ ప్రొవిజన్ చేయాలని ఆ ప్రయత్నం కూడా మనం చేస్తున్నారు. మన పోలీస్ అసోసియేషన్ భద్రారెడ్డి గారు, తర్వాత వాళ్ళ సిబ్బంది అందరూ వాళ్ళు కూడా దానికోసం ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో అది పక్కా ఉంటుంది. మాత్రం అప్పటిదాకా ఇలాంటి యాన్యువల్ మెడికల్ క్యాంప్ మన యూనిట్లో పెట్టడం అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో మన పోలీస్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు మంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఇలాంటి క్యాంప్ అది పక్కా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. సో कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने बशीर बाग में वाक़ अपने दफ्तर में साइबर स्मार्ट प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से बच्चों को डिजिटल एजुकेशन फराहम किया जाएगा। इस इफ्तिताही तकरीब में हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर P प्रशांति के अलावा WCF किड्स फाउंडेशन के सरबराह शामिनी मुरुगेश और दीगर भी मौजूद थे। We have had 180,000 learners and we launched this just in June 2021. The learners include students. By preparing it, and just now Shikha says that almost like a dream come true, it is indeed. Technology definitely has evolved, particularly in the last 50 years, I would say, at a pace much beyond the imagination of the experts. One example would be Bill Gates himself. In the early part of his career, when he was inventing and innovating a lot of computer things, he had mentioned in one of the interviews that no individual can ever use more than 1 GB of data. And now our cell phone is having one I guess terabyte data also. So now when the experts could not anticipate it, how do we expect the common person, children, to know about the nuances, the challenges, the risks in the use of technology? I remember maybe about 35-40 years back, much before the age of computer had set in, Alvin Toffler had written a book, Future Shock, and in that he had mentioned that the pace of change, the rapid आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए नुमाइंदगी की है कि वो BC कमीशन के सरनशीन और अरकान की चंद माह कबल ही मोहलत ख़त्म करते हुए नए BC कमीशन का क़याम अमल में लाने के इक़दाम करें। और उन्होंने बताया कि रियासत में 16 अक्टूबर 2016 को BC कमीशन का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन फ़िलहाल वो बराए नाम खिदमत अंजाम दे रहा है। सीनियर एडवोकेट गुलाम एज़दानी की क़यादत में एक वफ़द ने कौंसल जनरल अफ़गानिस्तान मुतय्यना हैदराबाद का खैर मक़दम किया। तफ़सीलात के मुताबिक कौंसल जनरल अफ़गानिस्तान मोहम्मद सुलेमान कक्कर का सूफ़ी नईम के मकान पर मुख्तलिफ़ दानिश्वरों, प्रोफेसर, ताजरीन ने तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, तालीमी और तिजारती उमूर पर मुलाक़ात करते हुए तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में सीनियर एडवोकेट गुलाम एज़दानी, मौलाना खालिद अली अल अज़हरी, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इब्राहीम के अलावा
सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी उर्फ अलीम, चीफ पैटर्न इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्नी फोरम गौसुद्दीन गौरी अहमद और दीगर भी मौजूद थे। मज़कूरा वफ़द ने कौंसल जनरल अफ़गानिस्तान मोहम्मद सुलेमान कक्कर को मुबारकबाद पेश की और उनसे तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, तालीमी और तिजारती उमूर जो अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मुश्तरक पाए जाते हैं उस पर तफसीली तौर पर तबादिल ख़याल भी किया। इस मौके पर मेहमानों को तहनीत भी पेश की गई। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस अहलकारों को लाठी ड्रिल दी जा रही है, जिसके ज़रिए वो लाठी चलाने का फ़न सीख रहे हैं। इस सिलसिले के तहत जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद के इलाक़े रहमत नगर यूसुफगुड़ा में तकरीबन 80 पुलिस अहलकारों को लाठी ड्रिल में शिरकत को यकीनी बनाया गया। इस मौके पर लाठी ड्रिल की गई। ज़िमरीस अदबी फोरम की जानिब से समाजी और अदबी खिदमात अंजाम देने वालों को तहनीत पेश करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत ज़िमरीस अदबी फोरम के चेयरमैन डॉक्टर एम ए साजिद ने सीनियर कायद TRS और समाजी खिदमत गुजार MK बदरुद्दीन और सदर ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशनल सोसाइटी फॉर पीस डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन को ज़िमरीस ऑडिटोरियम वाक़े विजयनगर में तहनीत पेश की। इस मौके पर डॉक्टर एम ए साजिद ने बताया कि अदबी फोरम की जानिब से समाजी खिदमात अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह खान, मन्नान खान इंजीनियर के अलावा इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। सबसे पहले ज़िमरीस ABC को मुबारकबाद देते हुए हमारे भाई जो MD है इसके उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में जो तकलीफ, परेशान, बेजार, हर चीज से तकलीफ से गुजरते हुए ऐसे आप लोग ABC ज़िमरीस जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और खासतौर से हमारे जो आज ज़िमरीस ABC हॉल में ज़िमरीस अदबी फोरम की जानिब से हम दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करते हैं। ज़िमरीस ABC हॉल के डायरेक्टर, चेयरमैन और ज़िमरीस अदबी फोरम के सदर डॉक्टर एम ए साजिद साहब और जो नेक फाल हैं, माहिर तालीम हैं, इन्होंने अपने ABC हॉल में कई प्रोग्राम एजुकेशन कुल्ल मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 15वां सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल लेक्चर 6 फरवरी बरोज़ हफ्ता 6:30 बजे शाम डॉक्टर हैदर खान कन्वेंशन हॉल वाक़े मेस्को कॉम्प्लेक्स मलकपेट क्रॉस रोड पर मुनक़्क़िद होगा। सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत से जलील अहमद एडवोकेट सदारत करेंगे, जबकि मारूफ एडवोकेट शफीक महाजिर और प्रोफेसर आमिरुल्लाह खां दिए गए उन्वानात पर अपना लेक्चर पेश करेंगे। कन्वीनर और जनरल सेक्रेटरी तामीर मिल्लत डॉक्टर यूसुफ हामिदी ने शिरकत की दरख्वास्त की है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। ग्रेजुएट हल्के MLC के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की निगरानी में अजला में मुहिम का सिलसिला जारी। मोज़ी मर्ज कैंसर के खात्मे के लिए हर शहरी को आगे आने की ज़रूरत। TRS MLC के कविता ने वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर आवाम से की अपील।
تاریخی ورثے کی حامل شاہی مسجد باغ عامہ کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے گا، چیئرمین وقف بورڈ اور متعلقہ رکن اسمبلی نے مسجد کا کیا معائنہ۔ گولی پورہ علاقے میں واقع اسکول میں آتش زدگی کا حادثہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، شارٹ سرکٹ آتش زدگی کی وجہ، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔